नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक छोटी सी ट्रिक लेकर। तो जैसा कि जो विद्यार्थी है वो जानते हैं कि शाम को 6 बजे जो है हिंदी व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की जो क्लास है और विशेष रूप से हिंदी साहित्य की क्लास जो है वो रेगुलर लग रही है। लेकिन ये जो इस प्रकार के दिन में जो वीडियो आएंगे वो सारांश के आएंगे, ट्रिक के आएंगे या अन्य कोई जो अन्य महत्वपूर्ण जो बिंदु है उन पर आएंगे। तो इनको चाहो तो आप अलग से नोट कर सकते हो और चाहो तो एज ए वीडियो के रूप में आप देख सकते हो और चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपके सामने मैं आज लेकर उपस्थित हूँ रीतिकाल की एक छोटी सी ट्रिक। रीतिकाल की एक ट्रिक है। रीतिकाल काफ़ी हार्ड है, रीतिकाल जब करवाएंगे तब इसको विस्तार से करवाएंगे। लेकिन अभी मैंने ऐसे सोचा है कि रीतिकाल की एक ट्रिक जो आपके दिमाग में रहे, आप इसी तरह से एक पेज में जो है लिख कर इसे कहीं भी चिपका सकते हैं, अपनी कॉपी पर चिपका सकते हैं, जिससे क्या ये सारा का सारा याद रहे। और इससे जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं, प्रश्न जो इससे पूछे जाते हैं वो बिल्कुल आसान की श्रेणी में आते हैं, लेकिन फिर भी हल नहीं हो पाते हैं सिर्फ इसकी वजह से। तो देखो ट्रिक क्या है। ये ट्रिक जो है रीतिकाल के लगभग सभी कवि इसमें आ जाएंगे, उनके जो जन्म जो है वो आ जाएंगे इस ट्रिक में, सभी के सभी। ठीक है ना। केशव बिहारी ने चिंता के रस में, ठीक है ना, केशव बिहारी ने चिंता के रस में मतीराम भूषण जसवंत सिंह और कुलपति वृंद को देवमान घनानंद प्राप्त किया। केशव बिहारी ने चिंता के रस में, केशव बिहारी ने चिंता के रस में मतीराम भूषण जसवंत सिंह और कुलपति वृंद को, किसको? मतीराम भूषण जसवंत सिंह और कुलपति वृंद को देवमान घना आनंद प्राप्त किया। ठीक है। फिर और स्वयं ही रस में लीन सोमनाथ और पद्म ठाकुर द्विजदेव बन बैठा। स्वयं ही रस में लीन सोमनाथ और पद्म ठाकुर द्विजदेव बन बैठा। तो केशव से तात्पर्य केशव जिनका जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। ट्रिक पसंद भी नहीं आए तो भी कम से कम जन्म आपके सामने है। केशव एक ही जगह, केशव 1556 ईस्वी में जन्म हुआ था, बिहारी का 1595 ईस्वी में हुआ था, चिंता से चिंतामणि का जन्म जो है 1600 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर नगेंद्र जो है वो 1600 ईस्वी मानते हैं, आचार्य शुक्ल जो है इसका जन्म 1609 ईस्वी मानते हैं। रस से है रसनिधि जिनका जन्म 1603 ईस्वी में हुआ था, रसनिधि जिनका जन्म 1603 ईस्वी में हुआ था, मतीराम जिनका जन्म 1604 ईस्वी में हुआ था, भूषण जिनका जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था, जसवंत सिंह जिनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था, कुलपति जिनका जन्म 1630 ईस्वी में हुआ था, वृंद जिनका जन्म 1643 ईस्वी में, देव जिनका जन्म 1673 ईस्वी में, घनानंद जिनका जन्म 1689 ईस्वी में, और उसके बाद रसलीन का जन्म 1696 ईस्वी में, सोमनाथ का जन्म 1700 ईस्वी में, पद्माकर का जन्म, पद्म से तात्पर्य पद्माकर का जन्म 1753 ईस्वी में, ठाकुर का जन्म 1766 ईस्वी में, द्विजदेव का जन्म 1820 ईस्वी में। इसमें रीतिकाल के समस्त कवि अपनी जन्म तिथि के अनुसार क्रमानुसार आ गए हैं, इसी क्रम से। को क्रम भी पूछा जाता है, इनमें से असंगत संगत देखिए। ठीक है ना। जीवन काल के क्रम के अनुसार संगत असंगत, तो उसमें भी ये आ जाता है। तो इस तरीके से ये बार बार इसको देखोगे तो ये क्रम आपको याद रह जाएगा, आपको याद रह जाए, चाहे ट्रिक याद रहे ना रहे, बार बार करोगे तो याद रह जाएगा, आसान है। लेकिन ट्रिक चाहे याद रहे ना रहे, आपको ये याद रहेगा कि द्विजदेव तो सबसे बाद में है। एक पेज में लिखा होगा, तो अलग अलग पेज में लिखे होते हैं, एक यहाँ एक वहाँ एक वहाँ है, तो याद नहीं होता। इस तरह से लाइन होती है तो भी अच्छे से याद नहीं होता। ये द्विजदेव सबसे आखिर में है, केशव बिहारी सबसे पहले था, देव बीच में था, तो इस तरह से ये याद रह जाएगा वहाँ। उसके अलावा अन्य जो है, सेनापति का जन्म 1650 ईस्वी कविता काल माना जाता है, 1649 में कविता रत्नाकर इनकी रचना आई थी। सोमनाथ का जन्म जो है, सोमनाथ जो है 1700 से लेकर 1750 ईस्वी इनका कविता काल माना जाता है। भिखारी दास का जो है 1705 से लेकर 1770 ईस्वी कविता काल माना जाता है। आलम का 1683 से 1703 ईस्वी कविता काल माना जाता है। मतलब इनका जन्म नहीं माना जाता है, इनका कविता काल माना जाता है। ये बोधा की बात करें तो 1747 ईस्वी, और गवाल की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1791 ईस्वी। प्रताप शाही की बात करें तो 1823 से 1843 ईस्वी इनका कविता काल माना जाता है। ये रीति मुक्त कवि है। आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, ये इनके क्रम के अनुसार याद रख लेना, क्योंकि हम इनको याद करते हैं अलग तरीके से याद कर लेते हैं, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर करते हैं। तो सबसे पहले आलम आते हैं, 1683 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। फिर आते हैं घनानंद 1689 ईस्वी में, फिर आता है बोधा 1747 ईस्वी, फिर ठाकुर 1766 ईस्वी, फिर द्विजदेव। ये रीति मुक्त जो कवि हैं
रीति मुक्त जो कवि है उनकी अलग से भी ट्रिक साथ में दी गई है। आप देख सकते हो किस तरह से आलम 1683 ईस्वी, घनानंद 1689 ईस्वी, बोधा 1747 ईस्वी, ठाकुर 1766 ईस्वी और द्विजदेव 1820 ईस्वी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो पेज से इसी तरह से अपने एक पेज पर उतार सकते हैं, जिससे ये जो है हमेशा रीतिकाल के आगे लगा लें तो ये हमेशा आपको पहली बार सबसे पहले इसी पर नजर पड़ेगी। एक बार फिर से बता दूं, केशव बिहारी ने चिंता के रस में, ठीक है ना, केशव बिहारी ने चिंता के रस में मोतीराम भूषण, जसवंत सिंह और कुलपति वृंद को, मोतीराम भूषण, जसवंत सिंह और कुलपति वृंद को देवमान घना आनंद प्राप्त किया। केशव बिहारी ने चिंता के रस में मोतीराम भूषण, जसवंत सिंह और कुलपति वृंद को, तीन लोगों को, मोतीराम भूषण, जसवंत सिंह और कुलपति वृंद को देवमान घना आनंद प्राप्त किया और स्वयं ही रस में लीन सोमनाथ और पद्म ठाकुर द्विजदेव बन बैठा। स्वयं ही रस में लीन सोमनाथ और पद्म ठाकुर द्विजदेव बन बैठा। तो यह है आपकी ट्रिक। जय हिंद।